सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी इष्टोपदेशी की स्वाध्याय की श्रृंखला में। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण हेतु सभी लोग हाथों को जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये शवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूरे विश्ववंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगी जन्माणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिकुंगल श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जैसा कि हमने पूर्व पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कि किस प्रकार से यह शरीर हमारा अपवित्र है, कि किसी भी पवित्र पदार्थ का संयोग प्राप्त करने मात्र से कैसा हो जाता है, ये अपवित्र हो जाता है। अर्थात इसका संयोग ऐसा है कि कोई भी पवित्र वस्तु को यह ग्रहण करता है और शरीर पर लाता कुछ भी करता है तो क्या कैसे हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। तो वैसे इस शरीर की कामना करना क्या था, व्यर्थ था। क्यों था व्यर्थ? क्योंकि मान लो हमने भोजन भी किया था और शुद्ध वस्त्र इत्यादि पहने हुए थे तो वो कैसे हो गए थे, अपवित्र हो गए थे। तो ये शरीर हमेशा से ही या तो दुखों का कारण है, या तो रोगों का कारण है, या फिर पवित्र पदार्थों को भी कैसा करने वाला है, अपवित्र करने वाला है। तो ऐसे इस अपवित्र पदार्थ की कामना करना कैसा था, व्यर्थ था। इसीलिए और उसके आगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज हमारे लिए बतलाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी जो हम कामना कर रहे थे वो क्या थी, आपकी व्यर्थ है। और आगे भी बतला रहे हैं कि ये शरीर में और आत्मा में कि कौन किसका कल्याण करने वाला होता है, कब किसका कौन कल्याण करेगा। तो आइए इसका हम पहले सर्वप्रथम उच्चारण देखते हैं, उसके बाद में अर्थ देखते हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। उच्चारण करेंगे, पुनः देखें सभी लोग। इस श्लोक में अर्थ देखें। इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बतला रहे हैं कि किस प्रकार से कौन किसका कल्याण करने वाला अर्थात उपकार करने वाला होता है और कब किसका उपकार होता है। तो यहां पर ये चीज आपको बतलाएंगे। तो कहा यहां से यत निकलेगा, यत अर्थात जो जीवस्य जीव का, जो जीव का उपकाराय उपकार करता है, उपकार करने वाला है, जो जीव का उपकार करने वाला है, तद वह देहस्य शरीर का, जो जीव का उपकार करने वाला है, तथा वह देहस्य शरीर का अपकारकम अपकार करने वाला है। जो जीव का उपकार करने वाला है वह शरीर का अपकार करने वाला है। मतलब ऐसा कार्य जिससे क्या हो, जीव का तो कल्याण हो परंतु शरीर को घात हो, शरीर को नुकसान हो। तो ये चीज बता रहे हैं कि जो जीव का उपकार करेगा वो शरीर का क्या करेगा, अकल्याण अर्थात अपकार करेगा। एवं यद देहस्योपकार है, यद अर्थात जो देह से शरीर का अपकार है, अपकार करने वाला है, मतलब शरीर को नुकसान करने वाला है, शरीर का अहित करने वाला है, वह तद अर्थात वह जीवस्य जीव का अपकारकम अर्थात अपकार करेगा। जो शरीर का देह से शरीर का उपकार करेगा अर्थात शरीर का उपकार जहां होगा वहां पर क्या होगा, जीव का अपकार अर्थात कल्याण होगा।
तो 2 पॉइंट यहां पर समझे, सिर्फ तुम्हें ये कह रहे हैं, जहां जहां पर जीव का कल्याण होगा वहां पर शरीर का क्या होगा, अपकार होगा, और जहां शरीर का उपकार होगा वहां पर जीव का अर्थात आत्मा का क्या होगा, अपकार होगा। उपकार अर्थात कल्याण, अपकार अर्थात अकल्याण अर्थात दुख इत्यादि। ऊपर वाले इन दोनों में क्या कहा, यहां पर कहा है कि जो जीव का उपकार करने वाला है वह शरीर का क्या करने वाला है, अपकार करने वाला है, और जो शरीर का उपकार करने वाला है वह क्या है, जीवस्य अर्थात जीव का अपकार का अर्थात अपकार करने वाला है। यहां पर दोनों ही चीज यहां पर यह बतलाई हैं कि जब जब हम ऐसा कार्य करेंगे, कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे क्या होगा, जीव का तो कल्याण होगा, जीव का तो अच्छा होगा, परंतु शरीर का बुरा होगा। एवं जब जब हम ऐसा कार्य करेंगे कि शरीर का तो उपकार होगा, शरीर का अच्छा होगा, परंतु जीव का अकल्याण अर्थात दुख होगा, जीव को दुख होगा। तो वैसी वह सारी अवस्थाएं कौन सी हैं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इस प्रकार से यहां पर आपको बतलाना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप यदि जीव का कल्याण चाहते हैं तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। कैसे, तो कहा कि आपको व्रत, उपवास एवं शरीर पर कायु सर्ग, ध्यान इत्यादि, इससे क्या होगा, शरीर पर थोड़ा सा कष्ट होगा, परंतु आत्मा कैसी होगी, मजबूत होगी। कैसी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उससे हमारे आत्मा के कर्म कैसे हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कर्मों का नष्ट होना हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जीव के बारे में सोचा है, शरीर को ऐसे ही हमने छोड़ दिया। हमें इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है, इंद्रियों को गुलाम बनाना है, परंतु हमारा समय कैसा है आज का, हम स्वयं इंद्रियों के गुलाम बने हुए। इंद्रियों ने जो डिमांड की उसको पूरा करने में लग गए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण, 5 इंद्रियां जब जो बोला तब वो करने में लग गए। तो ये नहीं करना है। फिर यहां पर क्या कहा, जो जीव का उपकार कर रहा है वह देह का अर्थात शरीर का अपकार। अपकार कैसे होगा, हमने आत्मा के बारे में सोचा कि आत्मा का कल्याण हो, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा का कल्याण होगा यदि हम जब व्रत, उपवास, नियम पालन, ध्यान, कायसर्ग इत्यादि अधिक कठिन करेंगे तो शरीर तो क्षीण होगा, शरीर के लिए कष्ट मिलेगा, परंतु आत्मा कैसी होगी, मजबूत होगी, आत्मा को सुख मिलेगा, आत्मा से कर्म दूर होंगे, आत्मा को आनंद मिलेगा। परंतु यद देहस्य, जब देहस्य शरीर का, देखें यहां पर नीचे वाली पंक्ति का अर्थ, नीचे वाले का अर्थ कि यहां पर कह रहे हैं कि जो देहस्य शरीर का उपकार है, जब जब शरीर का उपकार करेंगे, शरीर को सजाएंगे, संवारेंगे, हष्ट पुष्ट करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, मतलब शरीर के बारे में ही सोचेंगे कि शरीर अच्छा हो जाए, शरीर सुंदर दिखे, शरीर में कोई कमजोरी ना हो, मतलब हर प्रकार से सिर्फ शरीर को बारे में यदि सोचता है व्यक्ति, तो उस वक्त देहस्य शरीर का उपकार है, उपकार हो रहा है। परंतु तब जीवस्य, जीव का अंदर की आत्मा का अपकार होता है। हमने जब शरीर के बारे में सोचा, शरीर को सुंदर बनाया, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाया, शरीर के बारे में सब कुछ किया, तो उस वक्त शरीर तो हमारा हो गया, जैसा विचार किया था, जैसा सोचा था, जैसा कार्य किया था, वैसा तो हो गया शरीर। परंतु यह आत्मा को दुख हुआ, हमने ना जाने क्या क्या खाया, क्या क्या लगाया, क्या क्या किया, उससे जो कर्म बंध हुआ उसका दुख किसको सहना पड़ा, आत्मा को सहना पड़ा। क्योंकि ये शरीर क्या, ये तो पुद्गल है, आज है ये नष्ट हो जाएगी, परंतु इसके साथ रहने वाला जो जीव है, दुख किसको होगा, जीव को होगा। किसने किया, शरीर ने किया, परंतु दुख किसको भोगना पड़ रहा है, इस आत्मा को, जीव को। क्यों, क्योंकि कर्म बंध पुद्गल में नहीं हुआ, कर्म बंध हुआ हमारे उस आत्मा में, आत्मा का कर्म बंध हो गया कि आत्मा को हमारे लिए अब उस आत्मा के लिए क्या करना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि जब जब हम जीव का उपकार होगा, जब जब जीवस्योपकार है, जब जब जीव का उपकार करेंगे, तब तब देहस्योपकार कम अर्थात देह का अपकार होगा। हम देह के लिए, शरीर के लिए कष्ट दे रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, सहन कर रहे गर्मी, ठंडियों के समय में ठंडी के कपड़े इत्यादि नहीं पहन रहे, उसको एक तप के माध्यम से साधना कर रहे हैं। मुनिराजों को देखो, मुनिराज दिगंबर हैं, वह अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन्हें शरीर से मतलब नहीं है, वह उनको हष्ट पुष्ट करने में नहीं लगी, उनको साधना के लिए आहार करना, इसलिए साधना के योग्य से आहार कर रहे हैं। परंतु हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमें तो शरीर के लिए हष्ट पुष्ट करना है,
शरीर वह स्नान नहीं करते, परंतु हमें क्या शरीर को सजाना संवारना है। तो उनके तो क्या हो रही है, आत्मा मजबूत हो रही है, आत्मा का कल्याण हो रहा है, परंतु हमारा किसका हो रहा है, शरीर का कल्याण हो रहा है। और शरीर का कल्याण हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार किसका होगा, जो शरीर को छोड़ने का विचार करता है, शरीर के बारे में नहीं सोचता है, उसका ही उद्धार होता है। मुनिराजों को देखो, मुनिराज क्या करते हैं, कठिन तप करते हैं, भीषण गर्मी में खड़े खड़े ध्यान करते हैं। इसके फल स्वरूप क्या मिलता है उन्हें, उनके आत्मा के कर्म उनसे क्या होते हैं, दूर होते हैं। परंतु हमारे कर्म कैसे होते हैं, बंधते हैं। क्यों, क्योंकि हम शरीर का उपकार कर रहे हैं। तो पुनः एक बार अर्थ देखें और समझें कि जब जब जीव का उपकार होगा, जब जब जीव का उपकार होगा, तब तब देह अर्थात शरीर का उपकार होगा। हमने आत्मा का कल्याण किया तो शरीर का उपकार हुआ, अर्थात शरीर से हमने तप किया, साधना की, व्रत किए, उपवास किए, तो इससे क्या हुआ, शरीर को दुख हुआ और आत्मा कैसी हुई, मजबूत हुई। परंतु जब जब देहस्य उपकार है, देह का उपकार किया, अर्थात जब जब देह का उपकार, शरीर का उपकार होगा, शरीर को खिलाया पिलाया, सजाया संवारा, शरीर के बारे में उनकी जरूरतों को पूरा किया, इंद्रियों को पूरा किया, इंद्रियों के बारे में सोचा, तो तब तब जीवस्यापकारकम, जीव का क्या होगा, कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक किसी का होगा, या तो जीव का होगा या शरीर का होगा। तो हमने यहां पर किसका कर लिया, शरीर का उपकार कर लिया, शरीर खुश, आत्मा क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। तो हमें शरीर को खुश नहीं रखना है, हमारा उद्देश्य है देह को दुखी कर करके आत्मा को सुखी करना। क्यों, क्योंकि आत्मा को सुखी रखेंगे तो कर्म बंध कम होगा, कर्म बंध कम होगा तो शीघ्रता से हमारा उद्देश्य मोक्ष जाने का पूर्ण होगा। इसीलिए इस श्लोक से हमें यही समझना है, मुख्य बात इसमें यही कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी, कि यदि आप इस प्रकार का विचार रखते हैं, आप भी यदि यही सोचते हैं कि मैं अपने आत्मा का कल्याण करूं, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपने जीवन को संवारना है, जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो हमारे लिए जीव के उपकार के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि शरीर के उपकार के बारे में। शरीर तो क्या है, हमेशा मिलता आ रहा है, आज इस पर्याय में कल दूसरी पर्याय में मिलेगा। ये तो नश्वर है, कितना सजाओगे इसको, आज हमेशा नहीं रहने वाला। क्या आप सुंदरता बनाते हैं शरीर की, कितने समय तक रहती है, थोड़े से समय तक अपने आप ही। कल हमने पुनः कल ही इस लोगों में पढ़ा था, इस शरीर के ऊपर जो सुख कर रहे हैं वो कैसे हो जाते हैं, अपने आप अपवित्र हो जाते हैं। सुंदर पदार्थ लगा रहे हैं वो भी अपवित्र हो जाते हैं, सुंदर अच्छा भोजन कर रहे हैं वो भी अपवित्र हो जाता है। तो इस शरीर के लिए करना तो व्यर्थ है। यदि करना चाहते हो तो जीव का उपकार करो, जीव के उपकार से ही हमारा कल्याण होगा। अन्यथा हम जैसे भ्रमण कर रहे हैं इस गतियों में, वैसे ही आगे भ्रमण करते जाएंगे। तो मुख्य इस उद्देश्य को, अर्थात इस श्लोक के उद्देश्य को समझें, इसके भावार्थ को समझें और इसको अंगीकार करने का प्रयत्न करें। अपने जीवन में धीरे धीरे छोटे छोटे से नियमों को लो, छोटे छोटे से आगे बढ़ो, प्रयत्न करो, व्रतों को पालन करो। आज एक आसन की क्षमता है, एक आसन करेंगे, एक आसन की क्षमता नहीं, हम 2 बार खाएंगे। तो ऐसा एक नियम लेकर के रखो, इससे क्या होगा, एक नियम में बंद करके हमारे जीव का ही कल्याण होगा, शरीर का कल्याण अब नहीं है, क्योंकि हम एक नियम में बंध चुके हैं। तो इस प्रकार से विचार करो और इसके अर्थ को समझो, इसके भाव को समझो और उद्देश्य को पूर्ण करो। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। इसको पढ़ें और आप आगे से और भी अध्ययन करें, और आगे पीछे जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं उसका पुनः रिवीजन करते जाएं, जिससे आप क्या हो, स्मरण में बना रहे और याद भी रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी के लिए जय जिनेंद्र।